जिसको वाल्मीकि समाज कहते हैं, सफाई कर्मचारी, प्रधानमंत्री जी उनके पैर धो रहे थे इलेक्शन से पहले। सीवर में इतने लोग मरते हैं, आज वो ठेकेदारी पे हैं, उनकी जान जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके साथ परेशानियां खड़ी होती हैं, और वो इस ठेकेदारी में गुलामी को, इस मुफलिसी जिंदगी को झेल रहे हैं। हमने कहा है कि जिस दिन हम लोगों को मौका मिलेगा, कोई ठेकेदारी व्यवस्था सफाई कर्मचारी में नहीं रहेगी, सब परमानेंट हो जाएंगे। चूंकि चंद्रशेखर जी आपने देखिए जिक्र किया मुसलमानों की स्थिति का और तमाम, और देखिए दलित वर्ग जो है एक बड़ा तबका है, यूपी के सियासत में दखल रखता है, और आप उसको गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख रहा है सबको, ईमानदारी से दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दलितों को परेशान एक आधुनिक वर्ग कर रहा है? क्योंकि अब हम देखते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं, घटनाओं से मैं बात कहता हूं अपनी। कासगंज में खबर आती है कि यादवों ने बारात नहीं चढ़ने दिया दलितों को। जौनपुर में मुसलमानों ने पर आरोप लगा कि उन्होंने 10 घर जला दिए दलितों के। ठीक है। तो समाज में जो जिस तरीके की गुंडागर्दी है, जहां और जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है दलित वर्ग के साथ, तो उसे करने वाला एक वर्ग नहीं है, कई वर्ग है। एग्रीड, सहमत हूं। तो वैसे मसलों पर चंद्रशेखर की आवाज आती हुई क्यों नहीं सुनाई देती? अभी ये जो मामला हुआ है ना बिजनौर वाला, उसमें जो आरोपी है मुस्लिम है लड़का। वो मैं कहता था वहां, कौन कहता है? आप लोग ये जो है ना, ये जो पिक्चर बनाई गई है, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जो अपराध करेगा वो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो दलित वर्ग का क्यों ना हो। मैं आपके उस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में देश की बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है, उनको भी पुरुषों की तरह घूमने का आजादी है। अगर उनको आज भी इस देश में उनकी हत्या रेप होती, तो मुझे बताओ कि क्या दलितों से बुरी दोयम दर्जे की जिंदगी उनकी नहीं है? तो कानून व्यवस्था और ये तमाम तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण कहाँ है? ये सिर्फ झूठी तो बातें हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे जो मामला मेरे संज्ञान में आ जाएगा, और जिस भी प्रदेश का हो, मैं ऐसा नहीं बीजेपी के खिलाफ ही, जहां कांग्रेस की सरकार में होता, मैं कहता हूं राजस्थान से ज्यादा बुरी सरकार कांग्रेस की नहीं होगी दलितों के लिए। वहां उन्होंने दलितों का इतना बुरा हाल कर रखा, उस सरकार ने, मेरा बस चले तो उस मुख्यमंत्री को खींच के लाऊं बाहर जनता के बीच में कि वो इसलिए वोट लिए थे। क्या करेंगे? खींच कर लाएंगे जब तो। हाँ, तो वही बता रहा हूं ना, इसलिए बतलाऊंगा कि ये चुनाव के समय पैर पकड़ते हैं और कहते हैं हम दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं, अगड़ों के मसीहा, और फिर चुनाव के बाद इनको उनमें से बदबू आती है। योगी जी तो साबुन वाबुन रखवाते हैं, धुलवा उलवा के तब बुलवाते हैं कि आओ। नहीं, अब चूंकि कांग्रेस की बात हो गई, प्रियंका गांधी आपसे मिलने अस्पताल तक पहुंची, आपको भाई कहती हैं, उनके साथ को कैसे देखते हैं? यूपी में कांग्रेस को भी बैसाखी की जरूरत है, ये आप भी आभास होगा आपको। समाजवादी पार्टी के साथ मुलाकात हो रही है आपकी, ओवैसी और राजभर जी को लेकर भी तमाम अटकलें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इसको खारिज किया है। ठीक। तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा? सत्ता की भागीदारी कैसे तय होगी? विपक्ष में बैठकर ही रह जाइएगा या फिर सत्ता के साथ कदमताल करिएगा? तब तो समाज का उत्थान होगा, लोगों की फाइलें आएंगी, कार्रवाई होगी, घर बनेंगे, जो सुख सुविधाएं चाहिए वो तो सरकार का हिस्सा बनकर ही हो सकता है ना। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात, सरकार बनने का तो प्रयास कर रहे हैं।